सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 के 9वें संस्करण का विषय क्या है? ए. डिजिटल गवर्नेंस, बी. टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, सी. संभावना, डी. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रोथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संभावना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का विषय संभावना है। अगला प्रश्न है, तृतीय रत्न ज्योतिराव फुले द्वारा लिखा गया नाटक निम्नलिखित में से किस वर्ष में लिखा गया था? ए. 1855, बी. 1860, सी. 1862, डी. 1867। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1855। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तृतीय रत्न वर्ष 1885 में ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित एक मराठी भाषा नाटक है। अगला प्रश्न है, बायोमास मिशन उपग्रह को किस प्रकार की कक्षा में विस्थापित किया जाएगा? ए. भूस्थिर कक्षा, बी. ध्रुवीय कक्षा, सी. सूर्य समकालिक कक्षा, डी. लैग्रांजियन कक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सूर्य समकालिक कक्षा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बायोमास उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो एक प्रकार की कक्षा है जहां उपग्रह सूर्य के साथ समन्वय में रहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रंप की घोषणा के बाद चीनी आयात पर नई कर दर क्या थी? ए. 100%, बी. 50%, सी. 10%, डी. 125%। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 125%। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी आयात पर कर की दर बढ़ाकर 125% कर दी। हालांकि उन्होंने अधिकांश देशों के लिए टैरिफ पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा बांग्लादेश को प्रदान की गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा से कौन से देश लाभान्वित हो रहे हैं? ए. चीन और पाकिस्तान, बी. भूटान, नेपाल और म्यांमार, सी. श्रीलंका और मालदीव, डी. नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भूटान, नेपाल और म्यांमार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ट्रांसशिपमेंट सुविधा से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों के लिए बांग्लादेश के निर्यात के लिए सुचारू व्यापार प्रवाह संभव हो गया। अगला प्रश्न है, नया नौसैनिक अड्डा विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय से कितनी दूर है? ए. 50 किलोमीटर, बी. 10 किलोमीटर, सी. 100 किलोमीटर, डी. 200 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 50 किलोमीटर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नया नौसैनिक अड्डा विशाखापत्तनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमेज़न में पारा प्रदूषण का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किस वृक्ष प्रजाति का अध्ययन किया जा रहा है? ए. फिकस इंसिपिडा, बी. अमेजोनियन देवदार, सी. रबर का पेड़, डी. महोगनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, फिकस इंसिपिडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैज्ञानिक अवैध खनन गतिविधियों से उत्पन्न पारे के उत्सर्जन का पता लगाने के लिए फिकस इंसिपिडा वृक्ष प्रजाति का अध्ययन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एमएससी तुर्की कंटेनर जहाज का संचालन कौन सी कंपनी करती है? ए. मेर्सक लाइन, बी. सीएमए सीजीएम, सी. अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड, डी. मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एमएससी तुर्की का संचालन भूमध्य सागरीय शिपिंग कंपनी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने 2025 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दोबारा हासिल कर लिया? ए. हमाद इंटरनेशनल, बी. हनेडा हवाई अड्डा, सी. चांगी हवाई अड्डा, डी. पेरिस चार्ल्स डी गॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, चांगी हवाई अड्डा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंगापुर के चांगी ने 2025 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब पुनः प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित सौदे का मूल्य क्या है? ए. 60,000 करोड़ रुपए, बी. 63,000 करोड़ रुपए, सी. 65,000 करोड़ रुपए, डी. 55,000 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 63,000 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने किस प्राचीन प्रजाति को पुनर्जीवित किया? ए. सैबर टूथेड टाइगर, बी. मैमथ, सी. डायर वुल्फ, डी. डोडो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।